किसान साथियों, धान की बालियां लंबी मोटी करना चाहते हैं और आपकी धान की फसल अभी 40 से 50 दिन की होने वाली है या 2-4 दिन आगे पीछे भी है। मान लीजिए 35 दिन की है, 40 दिन या 50, 55 या 60 दिन तक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बालियां मोटी लंबी करने के लिए इस समय क्या आप कार्य कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हम तब ध्यान देते हैं जब हमारी फसल में नुकसान हो जाता है, और आप अगर पहले से ही तैयारी करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हम 3-4 चीज़ें आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल अपनी फसल में इस अवस्था में करने से बालियों की साइज अच्छी आती है, बालियों की लंबाई अच्छी आती है, दाने की संख्या अच्छी आती है, दाने की संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोटास की बात करते हैं। पोटास की बात क्यों करते हैं? पोटास एक ऐसा तत्व है जो बालियों के निर्माण में, बालियों के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। हालांकि केवल पोटास से ही उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन पोटास उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आवश्यक कार्य करता है। आवश्यक कार्य से मेरा मतलब है कि बालियों की साइज बढ़ाने में, बालियों के अंदर दाने भराने में, बालियों के अंदर फ्लावरिंग में, यानी फल फूल दाने बीज के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान पोटास का ही होता है। और सबसे कम अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों, तो वो पोटास ही है। इसलिए अक्सर आपने कमी देखी होगी उत्पादन में। पोटास की कमी अगर आपके खेत में है तो निश्चित ही आपको पैदावार कम मिलेगा। अब वैसे हमें पता कैसे चलेगा? इसके लिए आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ना करवा पाए हो मिट्टी की जांच, तो जो वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पोटास देने का सही समय क्या है। धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल 2 बार करना चाहिए। आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 50 दिन के आसपास देना होता है। ये है सही तरीका। लगभग 30-40 किलो पोटास, जो MOP पोटास 60% वाला आता है, उसमें देना होता है। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो भी आप डाल सकते हैं। तो यानी वैरायटी के समय के आधार पे खाद की मात्रा कम ज़्यादा करना है। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 25-30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी में 30-35 किलो, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 35 से 40 किलो MOP पोटास 60% वाला इस्तेमाल करना होता है। ये तो हो गया सही तरीका। अब जानते हैं वो तरीका जो आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या करें। ऐसे किसान साथी जिनकी धान की फसल 40 या 50 दिन की होने वाली है या 35 दिन की भी है, और उस किसान भाई ने पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो क्या करें। तो पोटास की पूर्ति करना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में बस आप एक तरीका अपना सकते हैं। आप 20-25 किलो पोटास इस अवस्था में भी डाल के कुछ पोटास की पूर्ति आप कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती कमी को तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआती समय निकल चुका है। पोटास केवल बालियों के विकास तक ही सीमित नहीं होता है। पोटास के दूसरे भी अन्य कार्य होते हैं। जैसे पोटास आपकी फसल के तने को मजबूत करता है। पोटास से फसल में सूखा सहने की क्षमता प्रदान होती है, पाला सहने की क्षमता प्रदान होती है। यानी पोटास इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे आपके पौधे में जल्दी बीमारी, जल्दी कीटों का अटैक नहीं होता है। पोटास से पौधा भोजन अच्छे से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी हेल्प होता है। तो फिलहाल पोटास ना डाले हों तो 40-50 दिन तक पोटास 20-25 किलो आप डाल सकते हैं। ये तो रही बात 50 दिन तक। बाई चांस 50 दिन के ऊपर आपकी फसल हो तो क्या करें? तो मिट्टी में पोटास ना डालें तो NPK 0050 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी 12-15 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे किया जा सकता है। इसके द्वारा भी आप पोटास की कुछ पूर्ति कर पाएंगे, जिससे भविष्य में जो बालियाँ आएंगी उनमें आपको अच्छा विकास दिखाई देगा। तो ये तो हुई बात पोटास की। इसके अलावा इस अवस्था में क्या करें? तो आप इसके अलावा ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें। ह्यूमिक एसिड क्या काम करेगा कि आपके पौधे के सभी जो पौधे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो कल्ले बाद में आते हैं थोड़ा सा कमज़ोर रह जाते हैं पौधे, तो लगभग सभी पौधे को बराबर रूप से विकसित करने के लिए आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पतले कमज़ोर पौधे का विकास भी अच्छे से हो पाएगा। ये पौधे में जो भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। जड़ों के विकास में तो सहायता करता ही करता है। मिट्टी में फसल
जो अवशोषण करती है मिट्टी में, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अवशोषण को ये तेज़ करता है, जिससे पौधे का विकास तेज होता है। कुछ अघुलनशील तत्व को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का भी काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड वैसे डालने का सबसे बढ़िया समय है 25-30 दिन तक। अगर आपकी फसल अभी 25-30 दिन की ही है तो आप डाल दीजिए, अन्यथा न डाल पाए हो तो आप 40-50 दिन तक भी डाल सकते हैं। 98% वाला ह्यूमिक एसिड 1 से 1.5 या 2 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा। इसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी जो होता है जिसमें, उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो 1 से 1.5 किलो, हालांकि सभी कंपनियों की अलग अलग मात्राएँ सभी में होती हैं, तो आपको जो भी आप इस्तेमाल करें उसके बाद में अच्छे से पता करना है कि इसका कितना इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसान साथियों, आपको एक खाद अवश्य डालनी है, वो है यूरिया। यूरिया आपको 50 दिन के भीतर अंतिम यूरिया हम डालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और अंतिम यूरिया कितना डालना होता है, 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस समय यूरिया डालने से आपके पौधे में बेहतर विकास होता है। आपके पौधे में जो है भविष्य में आपको अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यूरिया सीमित डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो बीमारियां आपके पौधे में ज़्यादा आ सकती हैं, कीटों का अटैक ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की है तो यूरिया डालने से आपको बचना चाहिए। तो आप यूरिया समय से डालिए। पानी प्रबंधन पे भी ध्यान देना है। इस साल उतना सही से फ़िलहाल हमारे इलाके में तो बरसात नहीं हो रही है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके में बरसात हुई है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, तो यहाँ पे बरसात बहुत कम या ना के बराबर हुई है। हो सकता है इस साल पैदावार भी उतना अच्छा ना मिले। तो आप सही समय पे आप खादों का इस्तेमाल करिए। जब भी कोई खाद डालें तो मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना भी आवश्यक है। नमी नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगी। तो यह तरीका अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित ही आप धान की फसल में बढ़िया बालियां ले पाएंगे। कुछ और तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका आपको बाली निकलने से पहले, जो गबोट अवस्था होती है, लगभग 60 दिन 65-70 दिन के आसपास का ये समय होता है। बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 55 दिन पे भी आ सकता है। तो वैरायटी के हिसाब से समय समय अलग अलग हो सकता है। तो जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं तो आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। एक चीज़ होती है NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटास की मात्रा होती है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास, दाने की संख्या वगैरह अच्छी आती है। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK आपको डालना है। ये आपके पौधे में बालियों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा, जिससे बालियों का विकास और तेज़ी से और बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा दूसरा चीज़ आपको इसके साथ डालना है बोरोन। बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम डालना है। बोरोन आपके पौधे में पर परागण में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके पौधे में सभी दाने का भराव अच्छे से होता है। कई बार आप देखते होंगे बालियां तो काफ़ी लंबी आए, दाने भी काफ़ी ज़्यादा आए, लेकिन दाने खाली रहने की संभावना, मतलब दाने खाली आपके ज़्यादा रह गए, तो हो सकता है सही से परागण ही ना हुआ हो। तो अच्छे से परागण करवाने के लिए बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। अधिक मात्रा में बोरोन डालेंगे तो हमेशा नुकसान करेगा, इस बात का ध्यान देना है। तो सीमित मात्रा में 100 से 150 ग्राम ही बोरोन डालना है। और NPK 05234 और बोरोन एक साथ आप डाल सकते हैं। बस अलग अलग दोनों का घोल बनाना है, टंकी में एक साथ डाल के आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा काम करेगा। 1 से 1.5 किलो आपको NPK डालना होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।